बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तीन क्यों अशरफ गनी के फ़ैन हैं? क्यों महमूद अचकज़ई को अफ़गान बॉर्डर पे बाड़ लगाने का गुस्सा है? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले में क्यों इतना टची है? अगर अफ़गानिस्तान में भारत को अपना खेल खेलने की इजाज़त दे दी जाए तो कैसे वो पाकिस्तान के टुकड़े करने की कोशिश कर सकता है? तालिबान की मदद करना पाकिस्तान की क्यों मजबूरी है? और पाकिस्तान के साथ रहना तालिबान की क्यों मजबूरी है? आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद अहम मालूमात दूंगा जो आपको अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जुड़ी हुई मजबूरियों को समझने में मदद देंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान फतूहात हासिल कर रहे हैं और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज रेत की दीवार साबित हो रहे हैं, वैसे ही भारत के हाथ पांव भी फूल गए। जहां अमेरिका के अरबों डॉलर डूब गए, वहीं भारत की न सिर्फ इन्वेस्टमेंट डूब गई बल्कि इसकी दौड़ें लग गई हैं। भारत ने माजी में बड़े दावे किए कि तालिबान से किसी सूरत बात नहीं की जाएगी। ऊपर से वो पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात पे भी नित नई बातें करता रहा। लेकिन अब भारत ने ग्राउंड पे सूरत हाल देखते हुए हथियार डाल दिए। भागते चोर की लंगोटी के तहत अब तालिबान से बातचीत के लिए मिन्नतें तरले कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि भारत के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने तालिबान के एक ऐसे ग्रुप से मुलाकात की जो पाकिस्तान और ईरान के असर रसूख से आज़ाद है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि तालिबान के नायब रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल थे। ताहम अफगान तालिबान के तर्जुमान ने उस दावे की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। नाम जाहिर ना करने की शर्त पे एक आला अहदेदार ने बताया कि यह राब्ता भारतीय सिक्योरिटी अहदेदारों ने सिर्फ कौम परस्त तालिबान धड़ों और इन रहनुमाओं के साथ किया जिन पर पाकिस्तान या ईरानी असर रसूख नहीं है। यह इकदाम भारत में एक अहम तब्दीली का पेशखेमा है, क्योंकि भारत का इससे पहले तालिबान से कोई राब्ता नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत और तालिबान के माबैन पिछले कुछ महीनों से राब्ते चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये किस नौइयत के हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला बरादर ने भारतीय हुक्काम के साथ पैगामात का तबादला किया था, लेकिन फ़रीक़ैन के माबैन किसी मुलाकात की तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन के माबैन एतमाद का शदीद फुकदान पाया जाता है। भारत पर तालिबान से बात करने का शदीद दबाव है और भारतीय हुक्काम ने शुरू में तालिबान के साथ राब्ते की बजाय शुमाली इत्तेहाद पर अपनी तमाम कोशिशें सर्व की। लेकिन चूँकि सूरत हाल अब काफ़ी तब्दील हो चुकी है, बाज़ ममालिक ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि वो अकेला रह जाए। बहरहाल भारत में एक हल्के की तो राय है कि भारत को अपनी इस कोशिश में हक्कानी नेटवर्क या कोयटा शूरा के अरकान के साथ किसी तरह का रब्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी अफवाज की दरपर्दा हिमायत हासिल है। तालिबान और पाकिस्तान के ज़बरदस्त रिश्ते हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तालिबान का वजूद भी पाकिस्तान के बगैर नहीं रहेगा और पाकिस्तान चाहता भी यही है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में एक अहम किरदार अदा करें। पहले ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि 20 से 40% तालिबान पाकिस्तान से या तो तालीम याफ्ता हैं या फिर इसके सरहदी इलाकों से गए हैं, जबकि भारत अफगानिस्तान में तामीर नौ के सिलसिले में खित्ते का सबसे बड़ा इमदादी मुल्क है। इसने तरक्याती कामों के लिए $3 अरब देने का वादा किया और अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की जड़ें काटने में मसरूफ़ था। अब इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि सारे खेल का पस मंज़र है क्या, और क्या पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों बना हुआ है। रंजीत सिंह ने दराए खैबर तक 1823 तक फतह कर लिया और जब बरतानवी राज ने सल्तनत का खात्मा किया तो ये इलाका सल्तनत बरतानिया का हिस्सा बन गया। 1893 में बरतानिया ने जब अपनी सल्तनत को ड्यूरन लाइन से अलग किया तो पख्तून कबाइल दो हिस्सों में तकसीम हो गए और ये सिलसिला 1947 तक चलता रहा। पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। उस वक्त भी यह नारा लगाया गया कि पख्तून इलाकों को अफगानिस्तान के साथ मिलाते हुए ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनाया जाए। अफगान वज़ीर आज़म दाऊद खान ने, जो पहले वज़ीर आज़म थे बाद में सदर बने, उन्होंने इस मसले को बड़ा उछाला और जब अमेरिका की 60 की दहाई में रूस से सर जंग शुरू हुई तो रूस ने अफगानिस्तान की हिमायत शुरू कर दी, जबकि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में चला गया। 1960 और 1961 में अफगान प्राइम मिनिस्टर दाऊद ने 2 मरतबा अपने फ़ौजों को सूबा सरहद में भेजा। उसका नतीजा यह निकला कि काबुल और इस्लामाबाद के सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। पाकिस्तान ने पहली मरतबा अफगान सरहद सील करने की कोशिश की। अफगानिस्तान क्योंकि एक लैंड लॉक कंट्री है, रशिया ने उसका फ़ायदा उठाया और अपने जहाज़ अफगानिस्तान तजारत के लिए खोल दिए और काबुल से सामान उठा के अपने जहाज़ों के ज़रिए उसे मंडियों तक पहुँचाना शुरू किया और इसका मकसद इसे अमेरिका से दूर रखना था। और इस वक्त भी अफगानिस्तान रशिया और भारत के गठजोड़ ने पाकिस्तानियों को बड़ा परेशान किया और पहली मरतबा अफगानिस्तान ने उन अस्करियत पसंदों को अमली मदद फराहम करना शुरू की जो सूबा सरहद में पाकिस्तानी यूनिट्स के खिलाफ लड़ रहे थे। पश्तून कौम परस्तों की
افغان حمایت اور مدد پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑا خطرہ نہیں تھی، لیکن اس کا اثر افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ پڑ رہا تھا، اور پاکستان کے حکمران اور خاص طور پہ فوج یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ افغانستان پاکستان کی بہتری نہیں چاہتا۔ موجودہ صدر اشرف غنی بھی کسی لحاظ سے سابق افغان وزیر اعظم داؤد خان سے پاکستان دشمنی میں کم نہیں ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو 1973 میں داؤد خان نے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا۔ پاکستان پہلے ہی صدمے میں تھا، اوپر سے داؤد خان نے بھارت کے ساتھ مل کر بلوچ علیحدگی پسند موومنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور پاکستان کی سالمیت کو ایک خطرہ لاحق ہوا۔ بہرحال پاکستان ہر حال میں اپنی سالمیت کو لاحق خطرات سے نمٹنا تھا، چنانچہ پاکستان نے افغانستان میں بھٹو کے دور میں جاری اسلامی تحریک کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہی پالیسی بعد میں طالبان کے حوالے سے اختیار کی گئی۔ اب پاکستان اس پالیسی کے دو رخ تھے، ایک افغانستان کے توسیع پسندانہ سوچ کا افغانستان کے اندر کا مقابلہ کیا، اور دوسرا افغانستان کے اندر ایک مذہبی اپوزیشن سے پاکستان پختونستان کے نظریے کو مات دی جا سکتی تھی۔ تو 1978 میں داؤد خان کے قتل کے بعد افغانستان پھر امریکہ اور روس کا میدان جنگ بن گیا۔ رشیا نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، اور اس موقع پہ امریکہ نے افغان مزاحمت کو مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد روس کا وہاں کیا انجام ہوا یہ سب جانتے۔ کہا جاتا ہے کہ طالبان کی حکومت کو پاکستان نے اس حد تک سپورٹ کیا کہ افغانستان میں کئی فتوحات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کے آتے ہی وہی پرانا کھیل شروع کر دیا گیا، بھارت ایکٹیو ہو گیا، بلوچستان میں بدامنی شروع ہو گئی، اور پاکستان کے خلاف افغان حکومت نے جارحانہ رویہ اختیار کیا رکھا۔ اب پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد پاور ویکیوم پاکستان کے لیے کوئی غیر یقینی صورتحال بنا سکتا ہے، اور یہ جنگ پاکستان کے اندر آ سکتی ہے، جبکہ پاکستان میں کئی ایسے لوگ تیار بیٹھے ہیں جو دشمن کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی صورت میں پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ پاکستان افغانستان کی مرکزی حکومت کی مدد صرف اس صورت میں کر سکتا ہے جب وہ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کرنا چھوڑ دے۔ اس وقت پاکستان کے ساتھ امریکہ تھا، لیکن آج پاکستان کے ساتھ چائنا اور رشیا، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بہتر پوزیشن میں ہے۔ خطرہ موجود ہے، اور امریکہ ابھی بھی سپر پاور ہے، پاکستان کے لیے کوئی بھی غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ گلگت میں علیحدگی پسندوں کا ایک نیٹ ورک بھی کھڑا کرنے سے گریز نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے اس کو رشیا کو روکنا تھا، لیکن اب چائنا کو روکنا امریکہ کے لیے ناگزیر ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد فرمائے اور پاکستان کو دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھے۔ میں نے کہا آپ کو تمام صورتحال سے اپڈیٹ کر دوں، آپ کو بتاؤں کہ منظور پشتین اور یہ محسن داوڑ کو تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے۔ بٹ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔